वेलकम। आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन वैकल्पिक और मैं हूं आपके साथ मुकेश यादव। चलिए शुरू करते हैं। कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, योग मीमांसा, कर्म मीमांसा। तो सांख्य दर्शन की जो प्रारंभिक विचारधारा है वह सांख्य विचारधारा है। सांख्य विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वह कपिल हैं। और वैशेषिक विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वह उलूक कणाद हैं। योग मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वह पतंजलि हैं। अगला प्रश्न, वेसिन की संधि कब हुई? 1908, 1808, 1799, 1802। तो वेसिन की जो संधि हुई है वह 1802 में हुई है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह W.C. बनर्जी थे। और यह अधिवेशन, जिस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी वो 1885 बम्बई अधिवेशन था। A.O. ह्यूम यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। दादा भाई नौरोजी 1886 जो दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश से प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। अगर बात करें बक्सर की लड़ाई, तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 को। इसमें अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो और एक तरफ था मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। बात करें मैसूर की तीसरी लड़ाई, तो मैसूर की तीसरी लड़ाई हुई थी 1790 से 1792 के बीच और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुई। और इसमें कार्नवालिस अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। 1857 की अगर बात करें तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह 10 मई 1857 मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, नानक, तेग बहादुर सिंह। तो स्वर्ण मंदिर के संस्थापक, इसका सही आंसर होगा अर्जुन देव। और अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 पटना में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नानक सिख धर्म के प्रथम और संस्थापक गुरु थे। इनका जन्म 1469 को तलवंडी में हुआ था। 1469 को तलवंडी में हुआ था और इन्होंने 1496 को ज्ञान की प्राप्त की थी। ज्ञान इनको 1496 ज्ञान प्राप्त हुआ था और 1469 में इनका जन्म हुआ था। बात करें तेग बहादुर की, तो तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और इस्लाम न स्वीकार करने के कारण इनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अब सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और कौटिल्य। तो सांची का जो स्तूप था वह अशोक ने बनवाया था और अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था और बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर आधारित है। बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बम्बई, पटना, लखनऊ। तो ब्रिटिश काल के पहले जो भारत की राजधानी थी दिल्ली से पहले वह कलकत्ता थी, जो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1912 में दिल्ली आई थी। अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में है बड़ा इमामबाड़ा और इसको बनवाया था नवाब आसिफउद्दौला ने। और मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रहीं? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रहीं। और 1917 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें यह अध्यक्ष थी। अगर बात करें सुचेता कृपलानी की, तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी।
अगर बात करें विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भारतीय महिला राजदूत रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भारतीय महिला जो राजदूत रही हैं वह विजय लक्ष्मी पंडित रही हैं। अगला प्रश्न, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 647 ईसा, 1013 ईसा, 712 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में जो यह पहला मुस्लिम आक्रमण था, यह आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर, और उस समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? 1937, 1918, 1946 और 1945। तो द्वितीय महायुद्ध जो समाप्त हुआ है वह समाप्त हुआ है 1945। यह हुआ कब था? यह हुआ था 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। 1937 एक ऐसा सन है जब फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। बात करें 1918 की, तो 1918 में कांग्रेस का एक दूसरा ऐसा अधिवेशन हुआ जिसमें दूसरा विभाजन हुआ जो बम्बई में हुआ था। 1918 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें दूसरा विभाजन हुआ, दूसरी बार विभाजन कांग्रेस का 1918 में। यह बम्बई में हो रहा था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इनाम हसन। 1918 का जो अधिवेशन वह बम्बई में हुआ और यह कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था इस सन में, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो इनाम हसन कर रहे थे। अगर बात करें 1946 की, तो 1946 में यह हुआ था मेरठ में, और आज़ादी के समय तब जो इसके अध्यक्ष थे वह थे जेबी कृपलानी। एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय में बना था? तो राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल और परमार। तो यह जो बना था राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंतिदुर्ग था और इसकी राजधानी थी मान्यखेड़। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय और इसकी राजधानी थी तंजावुर। और बात करें परमार वंश की, तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज और इसकी राजधानी थी धारानगरी। अगर चालुक्य की बात करें तो चालुक्य थे लगभग 3 जगह। एक थे कल्याणी के, इसका संस्थापक था तैलप सेकंड, राजधानी मान्यखेड़। एक था वातापी ही राजधानी थी और संस्थापक था जयसिंह। अगर बात करें एक था वेंगी आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। तो चालुक्य 3 जगह राजधानी रही और चालुक्य वंश के 3 संस्थापक रहे अलग अलग। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज और महिपाल। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वह नागभट्ट प्रथम था और मिहिर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगर बात करें महिपाल की, तो महिपाल गोपाल वंश का राजा था। गोपाल वंश का राजा था और गोपाल वंश की स्थापना की थी, गोपाल वंश का राजा नहीं, पाल वंश का राजा था और स्थापना की थी गोपाल ने, उसकी राजधानी थी मुंगेर। अगला प्रश्न, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो धन विधेयक जो लौटाया जाना चाहिए वो 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए और धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को होता है और सिर्फ धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1946, 1947, 1949 और 1950। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर बात करें यह आत्मार्पित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। अगर बात करें 1946, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह जुलाई 1946 में हुआ था। 22 जनवरी 1947 के संविधान की समितियां गठित की गई थी। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।